नमस्कार बेनमुन, नमस्कार। जितने भी लोग अभी लाइव आ गए हैं, जिसने भी लाइक किया है, उसको मेरी विनती है कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये आज का जो हमारा एपिसोड है वो डायबिटिक हाई इम्पैक्ट, कि डायबिटिक की इम्पैक्ट क्या हो रही है, इसके ऊपर हम आज ये एपिसोड लेके आपके सामने आए हुए हैं। तो मेनली तो डायबिटिक का जो हमने बेनमुन ने द डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो प्रोग्राम हमने जो लॉन्च किया है, और उसी टाइम पे हमने क्या क्या रिजल्ट मिले हुए हैं और क्या हमें और एक इम्प्रूव होना चाहिए, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आपके सामने। तो डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो भी मेरा प्रवास चल रहा था, उसमें हमने मॉर्निंग में जो एलडीपी चल रही है, मॉर्निंग में हमने दीघा में भी डायबिटिक एक रिवर्सल का हमने वॉक किया था। उसके बाद आगरा में ताजमहल के पास हमने डायबिटिक रिवर्सल की एक वॉक की। उसके बाद अभी सिलीगुड़ी में भी हमने डायबिटिक अवेयरनेस की हमने एक वॉक किया है। और ये वॉक करने से इसकी जो इम्पैक्ट है और जो आप उसको जो प्रमोशंस आप कर रहे हो, तो उसके बहुत ही अच्छे अच्छे फीडबैक आने लगे हुए हैं। और जो अवेयरनेस है डे बाय डे सब में ज़्यादा आ रही है अभी डायबिटिक की। लेकिन क्या एक गहन ये सब्जेक्ट है ये, तो उसको अच्छी तरह से भी एक समझना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको ये बताना वाला हूँ। तो क्योंकि क्या है कि ये वीडियो को बाद में ये लाइव जो न्यूज़ हमारा प्रोग्राम है उसको आप बार बार देख सके और किसी को भी आप उसको फॉरवर्ड भी कर सके। तो चलो आ जाते हैं पहले से ही डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। तो पहले तो व्हाट इज़ द डायबिटिक क्या है वो हमें जानना पड़ेगा कि डायबिटिक में क्या रहता है कि वो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक रहता है। तो टाइप 2 डायबिटिक में ज़्यादातर हम ये रिवर्सल प्रोग्राम हम सक्सेस पा रहे हैं उसमें। तो टाइप 2 में एक इंसुलिन तो बनता ही है, लेकिन क्या होता है कि वो रेजिस्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो मोड ऑफ एक्शन से इंसुलिन का काम करने का वो सही ढंग से काम नहीं कर सकते। तो इसको क्या रेजिस्ट बोलते हैं, यानी कि जो इंसुलिन का जो काम रहता है एक चाबी की तरह रहता है, की रहती है। तो जो हमारा सेल्स है, हमारे माइक्रो सेल्स वगैरह रहते हैं, तो माइक्रो सेल्स में हमें एक ग्लूकोज चाहिए, शक्ति चाहिए, तो शर्करा चाहिए। तो ये ग्लूकोज को यहाँ इंसुलिन रहता है, वो सेल की चाबी को, सेल को ओपन करता है, ग्लूकोज को अंदर जाने का एंटर करवाता है। लेकिन जब इंसुलिन से वो रेजिस्ट हो जाता है, यानी कि वो काम करना भूल कर देता है, तो जो सेल्स रहता है हमारा कोष वो खुलता नहीं, इसीलिए ग्लूकोज अंदर नहीं जाता है। तो वो ग्लूकोज रहता है वो ब्लड में ही रहता है। और जब भी हम उसका ब्लड में हम ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो 150 से ज़्यादा आता है, कहीं बार 200, 300, 350, 500 तक आ जाता है। वैसा भी हमारे पास ये रिपोर्ट आया है, राइट। तो ये मेनली है डायबिटिक है, वो ग्लूकोज की एक बीमारी है। तो उसमें शर्करा ज़्यादा हो जाती है ब्लड में। तो उससे मेन इसमें डायबिटिक में कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, इसीलिए कि हम ज़्यादा इतने सीरियस नहीं रहते हैं। जहाँ जो कोई डिसीज़ में सिम्टम रहता है तो हम सीरियस हो जाते हैं, मीन्स कि बुखार आता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो हमें पता चलता है। लेकिन जब जिसको जो डायबिटिक जो रहता है उनको कुछ ही महीने या कुछ साल तक कुछ उसको ऐसा कोई सिम्टम्स पता नहीं चलता है जो नोटिसेबल तरीके से हो। और ये डायबिटिक रहता है वो अंदरूनी तरह से बहुत ही साइड इफेक्ट करने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज की जो अनकंट्रोल जो ग्लूकोज रहता है, ये आप ये स्लाइड में भी देख सकते हैं, जो हमारी एक जो ब्लड वेसल्स रहती है ना, उसको भी ये डैमेज करता है। क्योंकि ज़्यादा जो शुगर की एक ब्लड की भी एक क्षमता रहती है कि ग्लूकोज को उसके सहन करने की, लेकिन वो क्षमता से बाहर, यानी कि 150 से भी ज़्यादा जब वो ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में ब्लड में रहता है, तो ज़्यादातर वो ब्लड वेसल्स को वो डैमेज करने लगती है। जो माइक्रो जो वेसल्स रहती है, तो ये हमारे जो माइक्रो जो सेल्स रहते हैं, सेल्स के साथ भी वो जुड़ी हुई रहती है, वहाँ वो डैमेज करती है। कई बार वो ब्लॉकेज भी करती रहती है, साथ साथ में ये माइक्रो भी उसको डैमेज करती है और लार्ज को भी करती है। ये नेक्स्ट स्लाइड में ये होगा, इट इज़ डैमेज द
लार्ज यानी कि मैक्रो ब्लड वेसल्स को भी ये डैमेज करती है, यानी कि ब्लड की जो शर्करा ज़्यादातर हो जाती है, इसीलिए हार्ट की जो नड़िया रहती है उसमें जमने लगता है, यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ वो हार्ट की जो नड़िया रहती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसकी वजह से या बीपी का प्रॉब्लम रहता है, यानी कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम रहता है, ये सब प्रॉब्लम रहता है बिकॉज ऑफ द ये डायबिटिक की वजह से ये रहता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड कहता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये देखिए, द डायबिटिक एपिडेमिक, हाउ यू कैन फाइट द बैक, कि हाउ यू कैन फाइट द बैक, क्योंकि हमें ये डायबिटिक अभी एक एपिडेमिक हो रहा है। मैंने हर बार बहुत मेरे लेक्चर में भी बताया है, 11 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में डायबिटीज से ग्रस्त है, 11 करोड़ से लोग, और उसको क्या उसमें इनका जो इम्पैक्ट पड़ा है उनकी डायबिटिक की वजह से, डायबिटिक हो गया उसके बाद क्या रहता है कि जैसे काइंड ऑफ उनके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत सारे होने लगते हैं। तो मेन तो होता है कि हाई बीपी का प्रॉब्लम होने लगता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, साथ साथ में ये जो कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज़ रहता है, नर्वस सिस्टम रहता है, किडनी डिसीज़ रहता है, पुअर सर्कुलेशंस हो जाता है, कई बार डायबिटिक पेशेंट्स को स्ट्रोक आने लगते हैं और कई बार ये एम्प्यूटेशंस यानी कि हाथ या पैर को काटना भी पड़ता है। तो ये डायबिटिक की वजह से रहता है। अभी कुछ दिनों ही पहले एक मेरे पहचान वाले ने आए थे मेरे पास ये डायबिटिक के बारे में जानने के लिए। तो उनके जो फादर है, उनके फादर की एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, करीबन ये 60 या 65 एज उनकी थी, और करीबन उसको 20-25 सालों से अनकंट्रोल शुगर उसको था, यानी कि वो मेडिसिन ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, फिर भी उनका जो शुगर है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा था, यानी कि अनकंट्रोल था। तो उसको ये सर्कुलेशंस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। जब बीपी की दवाई उसने शुरू उनके करने पड़ी, उसके साथ ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ने लगा, तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी उन्होंने शुरू करने लगी। उसके बाद उसको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। न्यूरोपैथी यानी कि पैरों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, तो ये प्रॉब्लम भी होने लगा। तो वहाँ भी उन्होंने कहीं फिजियोथेरापी, दूसरी कोई एक्सरसाइज वगैरह है वो भी शुरू कर दी, लेकिन लास्ट में ये 20 और 25 साल से अनकंट्रोल डायबिटीज़ था, तो उसको बाद में जो लेट्रिन और पेशाब में कंट्रोल भी चला गया। यानी कि जब लेट्रिन और पेशाब में कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट को चला जाता है तो एक सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ही बड़ा करता है, यानी कि उसके बाद उसको डायपर से ही उसको रहना पड़ता है, डायपर पहन के ही, और ये जो सोशली इम्पैक्ट बहुत ही उसमें ज़्यादा पड़ता है। हालांकि साथ साथ में फाइनेंशियल तो पड़ता ही है, पैसे भी बहुत सारे उसमें बाद में लगते हैं, लेकिन एक सोशल जो कल्चर रहता है वो भी एक डिस्टर्बेंस रहता है। तो इसीलिए जो बैडबोन के जो हमने जो देखा है कि मीन्स कि हमारा जो एम है, हमारा जो फोकस है, दैट इज़ हेल्दी इंडिया मिशंस का है। और हेल्दी इंडिया मिशंस में हम जो ये डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं, उसका प्रचार और प्रसार करना हम सभी का एक समान कर्तव्य बनता है। और मैं आपको बहुत ही अच्छा मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो अपने इतने टाइम में हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, हमने क्या रिजल्ट प्राप्त किया है। जो ये रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा तो आपका उत्साह और बढ़ जाएगा, और ये रिजल्ट देखने के बाद उत्साह बढ़ जाएगा तो उसका प्रचार और प्रसार करने का और आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपको बढ़ जाएगा। और आपको जिस लोगों को जितने भी डायबिटिक मरीज हैं उसको आप पहचानते हैं तो हमारी ये डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम में उसके साथ उसको लाइए, क्योंकि डायबिटिक एक अभी समाज में माहौल में क्या एक मैसेज हो रहा है कि डायबिटिक रहता है तो ज़िंदगी भर तक रहता है, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी आई तो ज़िंदगी भर तक ये हमें दवाई लेनी पड़ेगी, इंसुलिन लेनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि उसमें कहीं दूसरे कहीं इंस्टीट्यूट या कोई इंडस्ट्री का कोई स्वार्थ रहता है, इसकी वजह से ऐसी तरह से बोलते हैं। लेकिन डायबिटिक जो टाइप 2 है वो रिवर्स हो सकता है, और वो रिवर्स ये बैनमुन ने करके भी दिखाया है। मैं आने वाले कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारा एक जो प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है, यानी कि डायबिटिक का आहार, विहार और औषध, यानी कि डाइट, एक्सरसाइज और हमारा औषध, यानी कि हमारी जो 3 प्रोडक्ट है, बायोबिटिक हमारा सिरप है, बायोबिटिक पाउडर है और बायोबिटिक हमारा टैबलेट है।
तो चलो आ जाते हैं फिर से एक बार जान लेते हैं कि आहार में हमें क्या लेना है। तो आहार में मैंने आपको बताया है दूध और दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट हमें संपूर्ण अवॉइड करना है। उसके साथ जो पैक्ड फूड रहता है, पैक्ड फूड यानी कि जो मार्केट में जिसको फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है वो चीज़ भी हमें अवॉइड करनी है। उसके साथ साथ जो मीट रहता है, मीट को भी अवॉइड करना रहता है। और जो हाई कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये नेगेटिव फूड रहते हैं कि हमारा व्हीट एंड राइस, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा 99% कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, फाइबर भी बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं। तो उसको हमें कम करना है। यानी कि एक प्रोटोकॉल जो मैं बेनमुन ने बनाया है आहार का, कि अब जब भी आप लंच लेते हो या डिनर लेते हो या सुबह में हेवी ब्रेकफास्ट लेते हो, तो पहली जो आपकी जो डिश होनी चाहिए वो पूरी एक सलाद की डिश होनी चाहिए। करीबन 150 से 200 ग्राम तक आपको सलाद खाना है। यानी कि जो भी डायबिटिक मरीज है उसको 150 से 200 ग्राम आपको सलाद खाना है। सलाद में कुछ भी आप ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, कुकुम्बर ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, खीरा ले सकते हो, कि आपके सीजनल, कि आपके एरिया में जो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं या जो भी आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल मिल रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। 150 से 200 ग्राम तक आपको पहली आपकी डिश ये सलाद की होनी चाहिए। उसके बाद रहता है वो आपका जो मेन कोर्स रहता है, यानी कि आपका लंच रहता है या आपका डिनर रहता है, वो आप ले सकते हो। वो भी जो आप बैलेंस में लोगे तो बहुत ही अच्छा है कि एक ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, एक दाल होनी चाहिए और एक रोटी होनी चाहिए। यानी कि छोटी सी एक कटोरी में ग्रीन वेजिटेबल हो गया, छोटी सी कटोरी में दाल हो गई, एक रोटी हो गई। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन रेशियो के रूप में लीजिए। उसके बाद दूसरी जो रोटी खाने की इच्छा हो रही है तो फिर से एक कटोरी में इतना प्रमाण में, इतनी मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए। उसके बाद दाल होनी चाहिए और रोटी होनी चाहिए। तीसरी रोटी भी खानी है तो फिर से ग्रीन आपका जो एक कटोरी तक आपका वेजिटेबल होना चाहिए, इतनी दाल होनी चाहिए और रोटी होनी चाहिए। राइट, पहले सलाद लेना है, उसके बाद ही आपको मेन कोर्स लेना है। यस, ये सलाद से पहले हमें, अभी जाके जो हम हमारी औषध की बात करें तो सलाद से पहले हमारा क्रश पाउडर है, वो क्रश पाउडर को लेना है। 1 चम्मच क्रश पाउडर को लेना है, उसमें पानी डाल के हिला के पहले पाउडर ले लो, उसके बाद जो सलाद ले लो, उसके बाद आपका मेन कोर्स यानी कि लंच या डिनर आपको लेना है। और कहीं इसमें एक्सपीरियंस मुझे बहुत सारा हुआ है कि कहीं लोग पूछते हैं कि साहब कि हम दोपहर का लंच ही कि हम नहीं लेते हैं, लेकिन सुबह में ही हम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यानी कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट रहता है वो लंच जैसा ही रहता है। तो तभी भी बस यही प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए। आप क्रश पाउडर ले लीजिए, उसके बाद सलाद लीजिए मेन कोर्स में, यानी कि आपके मेन कोर्स ही हो गया, सलाद लीजिए और ब्रेकफास्ट जो हेवी लेते हैं आप वो लीजिए। उसके बाद जो डिनर करते हैं उसी टाइम भी इसी तरह से पहले क्रश पाउडर, सलाद और आपका डिनर हो गया। और सुबह में एवरीडे मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद हमारा जो बायोबिटिक जो सिरप है वो 10 से 15 ml लेना है। उसमें 150 से 200 ml पानी अच्छी तरह से डाइल्यूट करके शांति से आपको सेवन करना है उनको। दिन में एक बार बायोबिटिक हमारा जो सिरप है उसको लेना है। और हमारा जो क्रश पाउडर खाने से पहले, यानी कि ब्रेकफास्ट हो गया, हैवी लंच हो गया, डिनर हो गया, वो बिफोर, इससे पहले लेना है। और उसके बाद जो आपको 200 से ज़्यादा जो शुगर आ रही है तो आपको 2 टेबलेट लेनी है। यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 2 टेबलेट लेनी है। और 200 से नीचे है आपका, यानी कि 150 से 200 तक है तो आपको 1 टेबलेट का आपको सेवन करना है। तो ये हमारा बेनमुन का एक ये प्रोटोकॉल है। और जब भी आप हमारा जो अपना ये डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है अपनी www.benmunayurveda.com हमारा जो मेन वेब पेज है उसमें कंसल्टेशन फॉर्म है। वो कंसल्टेशन फॉर्म भरवाना अचूक अनिवार्य है, क्योंकि जब आप उसको फॉर्म भरवाओगे तो ही यहाँ हमारे पास डेटा आएगा, कंपनी के पास डेटा आएगा। और हमने जो यहाँ स्पेशली डायबिटिक के लिए जो कस्टमर केयर यूनिट हमने जो बनाया हुआ है तो उसके पास डेटा आ जाएगा। तो डेटा को वो एनालाइज करेंगे अच्छी तरह से, और एनालाइज करने के बाद आपको अच्छी तरह से वहाँ वो आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। और एक आपको खुशखबरी कहना चाहता हूँ मैं आपको
जो हमारा डायबिटिक जो रिवर्सल प्रोग्राम का जो हमारा कस्टमर केयर जो यूनिट है वो हम लार्ज स्केल्स पे अभी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को हम जोड़ेंगे। उसके साथ में एक टीम बनाने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ डायबिटोलॉजिस्ट भी रहेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी रहेंगे, दूसरे डॉक्टर्स भी रहेंगे। यानी कि जो कस्टमर केयर है उनको पूरा एक रिसर्च बेस्ड सेंटर हम बना देंगे डायबिटीज़ के ऊपर। तो आने वाले टाइम में जैसी तरह से आप सपोर्ट करोगे इसी तरह से हम यहाँ से आपके जो प्रॉब्लम है उनको अच्छी तरह से इवोल्यूट कर पाएंगे, क्योंकि जो अच्छे अच्छे ब्रेन के साथ हम एक पूरा एक रिसर्च एक सेंटर ही बना रहे हैं उनके डायबिटिक के ऊपर ही। तो बहुत बड़ी एक टीम भी एक उसके ऊपर बन रही है। तो फॉर्म रहता है, फॉर्म फिलअप करवाना अनिवार्य है। तो फॉर्म में एटलीस्ट आप नाम, पेशेंट का नाम हो, पेशेंट का नाम और पेशेंट का मोबाइल नंबर और उनको कितनी शुगर है, इतना ही डेटा आप रख दोगे तो हम यहाँ से आपके कस्टमर केयर हमारा सामने से ही आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके बारे में जो जो आपकी परेशानियाँ है वो आपको सुनेंगे और पूरा एक केस पेपर उसका आपका एक बनाएंगे, सॉफ्टवेयर में डालेंगे और आपकी जो हिस्ट्री रहेगी, केस हिस्ट्री रहेगी वो यहाँ तक रहेगी। और जब तक यानी कि जो हमने 16 मंथ का डायबिटिक रिवर्सल जो प्रोग्राम हमने जो बनाया है, 16 मंथ तक का आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कंपनी के पास रहेगी। और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको वो हिस्ट्री के बेस पे आपको अच्छी तरह से वो हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। तो आप कंसल्टेशन फॉर्म जो हमारा रहता है वो फिलअप करना अनिवार्य है, राइट। तो चलिए अभी आप खुशखबरी की ओर जाते हैं कि जो हमने अभी डायबिटिक रिवर्सल में हमने क्या क्या रिजल्ट हमने पाया है। तो आपको भले भांति मालूम है, फिर भी आपको रिपीट एक बार मैं कर देता हूं। डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम जो हमारा है वो 5 फेज में हमने रखा हुआ है। इट्स इन 5 फेज में है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5। यानी कि जो लोग भी हमारा बेनमुन के डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में कोई भी लोग जुड़ते हैं तो उसको पहला कदम है, उसको फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भर जाएगा, उसका जो करंट स्टेटस है ब्लड शुगर का वो यहाँ पता चल जाएगा, तो आपके नाम के साथ वो लिखा जाएगा। उसके बाद आपकी शुरुआत हो जाएगी जर्नी लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने के लिए। तो उसमें हमने पहला स्टेप फेज रखा है। फेज 1 में क्या होगा कि जिसको भी आप मेडिसिन ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, फिर भी आपका जो ब्लड शुगर लेवल रहता है वो नॉर्मल नहीं रहता है। यानी कि जो फास्टिंग रहता है किसी का 100 से ऊपर रहता है और जो PPBS रहता है वो रहता है 150 से ऊपर, 200, 300, 400 ऐसी तरह से रहता है। तो वहाँ पहले फेज में बेनमुन के जो हमारा आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल थ्रू डायबिटिक रिवर्सल है उसमें पहला फेज में क्या होगा कि आपकी मेडिसिन एज इट इज रहेगी। यहाँ ये स्टेज पे किसी की मेडिसिन हम आपको नहीं बताएंगे क्लोज करना, आपकी मेडिसिन एज इट इज रहेगी, लेकिन जो आपका ब्लड शुगर जो आपका लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि जो आपका खाने के बाद का है वो 150 से नीचे रहेगा और जो फास्टिंग है वो 100 के नीचे आ जाएगा। यानी कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज। उसके बाद आता है सेकंड फेज आता है। तो सेकंड फेज में क्या रहेगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है, ब्लड शुगर लेवल रहता है वो नॉर्मल रहेगा। साथ साथ में जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो अभी या टेबलेट ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, वो सब कुछ ये धीरे धीरे करके ये क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगी फेज 2 में। इसको हम कहते हैं फेज 2 और फेज 3। यानी कि फेज 3 ये होता है कि आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल, आपकी मेडिसिन कंप्लीटली स्टॉप और आपका HbA1c जो रिपोर्ट रहता है, यानी कि 3 मंथ का आपके ब्लड में ग्लूकोज की एवरेज कितनी रहती है उसको ये रिपोर्ट इसमें कहा जाता है HbA1c। तो ये 6 से नीचे होना चाहिए। यानी कि 6 से जो ऊपर रहता है तो आपका अनकंट्रोल है डायबिटिक में, मीन्स कि आपका शुगर है जो अनकंट्रोल लेवल में है लेकिन 6 से नीचे रहेगा तो आपका कंट्रोल आपने अच्छी तरह से किया हुआ है। तो ये फेज 3 है। उसके बाद आता है फेज 4। फेज 4 में यानी कि आपके जो ब्लड शुगर है लेवल नॉर्मल, साथ साथ में आपकी मेडिसिन भी क्लोज, साथ साथ में आपका HbA1c आपका जो रिपोर्ट है वो 6 से नीचे
और उसके बाद GTT पास यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 5, उसमें क्या रहता है 75 ग्राम प्योर शुगर, प्योर ग्लूकोज ही देते हैं 75 ग्राम उसको देते हैं। उसके बाद और शुगर देने के बाद 1 आवर 2 आवर 3 आवर का उनका रिपोर्ट लिया जाता है। वो रिपोर्ट भी 150 से नीचे जो रहता है तो उसको GTT पास कहते हैं। तो GTT पास फोर्थ हमारा फेस है। और फिफ्थ स्टेज है हमारा कि ब्लड शुगर कंट्रोल में, मेडिसिन भी नहीं, HbA1c 6 से नीचे, GTT पास। और जो डायबिटिक के ये शुगर की वजह से आपकी जो न्यूरोपैथी में जो चेंजेस आया हुआ है, नेफ्रोपैथी में, किडनी में जो चेंजेस आया हुआ है, रेटाइनोपैथी आंखों में जो चेंजेस आया है, या कोई भी और आपको डायबिटिक की वजह से आपको साइड इफेक्ट हुई है, उसमें सब में से आपका रिवर्सल, यानी कि ये फिफ्थ स्टेज है वो आपका पुनर्जन्म है, यानी कि फिफ्थ स्टेज। अभी तक बेन मून ने जो भी 3.5-4 महीना होने हुआ है हमारा इसके डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल का, हमने 16 मंथ का ये प्रोग्राम बताया था कि फेस 1 है। फेस 1 में आपको आते आते आपको करीबन 1 मंथ लगता है, फेस 2 में आपको आते आते आपको 3 मंथ लगता है, फेस 3 में आते आते आपको 6 मंथ लगता है, फेस 4 में आते आते आपको 1 साल या 1-2 महीना और लगता है, और फेस 5 में आते आते आपको 16 महीना लगता है। इसी तरह से हमने ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। लेकिन अभी जो हमने ये रिजल्ट हम प्राप्त कर रहे हैं, जिन जिन लोगों का डेटा हमारे पास आया है और जिन जिन लोगों ने अच्छी तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और खुद को भी सपोर्ट किया है, उन्होंने टाइम टू टाइम उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल उन्होंने चेक किया है, तो उसके आधार पे आज बेन मून है वो फिर 4th मंथ हुआ है। तो कहाँ तक होना चाहिए? इट्स मोर और लेस इट्स फेस 2 तक होना चाहिए, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा फेस 2 तक होना चाहिए। यानी कि फेस 2 क्या कहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल में और मेडिसिन बंद, यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन आपको बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा और मुझे भी बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि हमने करीब 4 महीने में यानी कि फेस 4 तक हम पहुँच गए। हमने 2-3 पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिसको GTT पास कर लिया है, यानी कि 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद भी उनका ब्लड शुगर का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल वैल्यू में आ गया है। यानी कि उनकी शुगर भी नॉर्मल, मेडिसिन भी उनका बंद है, HbA1c 6 से नीचे, और GTT भी उन्होंने पास कर लिया है। तो आइए हम इस सफर में किन किन लोगों ने जो विजय प्राप्त की है उसके नाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 6 मंथ का ये मैंने जो आपको प्रोग्राम बताया था, फ्रॉम फेस 1 टू फेस 5 तक। तो पहले फेस 1 पे हम जाते हैं कि फेस 1, ये देखो, आप देखो फेस 1 में क्या रहता है कि आपकी मेडिसिन एज इट इज रहेगी, लेकिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका अनकंट्रोल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसको फेस 1 कहते हैं। तो अभी जो फेस 1 किन किन लोगों ने प्राप्त किया है, जो हमारे पास डेटा है, इससे बहुत सारे ज़्यादा लोगों को भी फेस 1 में है, लेकिन अभी 5, 6, 10, 15 लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आपको मिस्टर वाई आदिनारायण, उसके देखिए आप, उन्होंने जो 25/7 को उन्होंने शुरू किया था, तो बिफोर यानी कि उनका जो फास्टिंग है 175 था, यानी कि जो पोस्ट प्रेंडियल यानी कि PPBS का भी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है 150 रहती है, उससे भी ज़्यादा है। FBS की नॉर्मल वैल्यू 100 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन उनका कितना था 175, और PPBS है वो था वो 385, यानी कि हाईली उनको डायबिटिक पेशेंट उनको बोलते हैं। लेकिन उसको 15/11 को हमने इसका जो फास्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुगर उनका बढ़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, तो लेकिन उसके बाद इसीलिए ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसमें देखिए उसका जो भी FBS भी और नॉर्मल स्टेज में आने लगा है, क्योंकि 115 हो गया है, और जो PPBS है वो 150, यानी कि खाने के बाद का ET से नॉर्मल हो गया है। यानी कि जो 350 यानी कि 385 शुगर बहुत ही हाईली ये शुगर लेवल रहता है, तो वो भी नॉर्मल हमारे, इससे ये फेस 1 उन्होंने पड़ाव पास कर लिया। इसलिए मिस्टर वाई आदिनारायण को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, और उन्होंने अभी फिर से और ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करने का मैं बोलता हूं। और ज़्यादा अटेंशन दीजिए हमारे आहार विहार और औषध में, एकदम स्ट्रिक्टली रहिए इसके साथ, तो आप भी जरूर फेस 5 तक आप पहुंच पाएंगे।
यस। ये दूसरा है, नेम है अहमद अली, 164 उसका था, 383 यानी कि 5-10 को उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद 8-11 को यानी कि 1 महीने के बाद उसने रिपोर्ट निकाला, तो उसका जो फास्टिंग है वो 102 हो गया है, और जो खाना खाने के बाद 147 यानी कि मिस्टर अहमद अली ने भी अपने नॉर्मल स्टेज यानी कि फेस 1 उन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन मिस्टर अहमद अली को मैं कहना चाहता हूं कि अभी मंजिल बहुत आगे काटनी है। तो जितना प्रोटोकॉल का आप पालन करेंगे, यानी कि हमने जो कहा गया है आहार, क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और एक्सरसाइज और हमारी औषध, इसमें आप बहुत ही अभी और अलर्ट हो जाइए, ज़्यादा अलर्ट हो जाइए, और अभी पड़ाव आपको फेस 5 तक पहुंचना है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन अहमद अली आपको। इसके बाद दिलीप चंद्र दत्ता, उन्होंने 30-11 को शुरुआत की थी, उसके बाद उन्होंने 11-1 को रिपोर्ट लिया है। इनका एफबीएस था वो नॉर्मल जैसा ही था, यानी कि इट्स 95 और पीपीबीएस 219 है, और एफबीएस उसका 93 हो गया और पीपीबीएस 176, यानी कि अभी ये क्या अभी भी नॉर्मल स्टेज में नहीं है। यानी कि ये हम नॉर्मल स्टेज नहीं कह सकते, क्योंकि उनका जो पीपीबीएस है वो 150 से ज़्यादा है। तो यहाँ मिस्टर दिलीप चंद्र दत्ता को इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप आहार विहार का अच्छी तरह से आप पालन कीजिए। यहाँ से कस्टमर केयर से हमें जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है वो उनका पालन कीजिए, तो जल्द ही आपका पीपीबीएस है वो 150 से नीचे आ जाएगा। यस। अब यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये है मिस्टर तरिनी कांता दास, उन्होंने 5-9 को शुरुआत की थी, उसके बाद 22-10 को रिपोर्ट किया। उनका एफबीएस देखिए, फास्टिंग यानी कि 210, और खाना खाने के बाद वो है 300 है, बहुत ही हायर साइड कहा जाता है। लेकिन उसको भी अभी यहाँ फास्टिंग में अभी नॉर्मल नहीं आया है। ये तरिनिकांता दास को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आपका अभी भी फास्टिंग है वो नॉर्मल स्टेज पे नहीं आया है, 120 है। लेकिन खुशखबरी ये है यहाँ आपको कि आपका जो पीपीबीएस लेवल है वो आपको नॉर्मल स्टेज में आ गया है, यानी कि 135 तक आ गया है। तो शायद आपने ये रिपोर्ट, यानी कि जो मुझे ऐसा लगता है एफबीएस में 120 आपका है, तो आपने रात को कुछ आहार में आपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया होगा, इसकी वजह, या आपने लेट खाना खाया होगा, या आपको इतनी नींद 8 घंटे से ज़्यादा नींद आपने ली नहीं होगी, या आपका स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ गया होगा, इसीलिए ये इतना आपका ये फ्लक्चुएंट 120 दिखा रहा है। लेकिन आपका फास्ट ये है खाना खाने के बाद का वो नॉर्मल है। कुछ ये 3-4 चीज़ें में आपने कुछ गलतियाँ की होगी, इसीलिए आपका इतना है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी गलतियाँ की उसको सुधारिए, हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि खाना खाने का नॉर्मल आपका हो गया है, तो ये भी नॉर्मल आपका आ जाएगा। राइट। उसके बाद राकेश कुमार जी है, तो उसका जो फास्टिंग है वो है 130, और खाना खाने के बाद 152, 52, 12 तारीख को 11 महीने में उन्होंने शुरुआत की थी, उसको 7 तारीख 12 को उन्होंने रिपोर्ट कराया। करीब 20 दिन 25 दिन के बाद ही उनका कंप्लीटली राकेश कुमार का नॉर्मल हो गया है, यानी कि फास्टिंग है 85 और पीपीबीएस 138 हो गया है। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद राकेश जी, फेस 5 तक आपको भी जाना है, कॉन्ग्रेचुलेसन राकेश जी। उसके बाद जो आता है ये देखिए मिस्टर धर्मेंद्र पासवान, फास्टिंग है 162 और पीपीबीएस 260, उनका देखिए एक ही महीने में उसका नॉर्मल हो गया है एफबीएस, यानी कि 107, यानी कि ये बहुत ही नॉर्मल के करीबी है उनका। लेकिन जो खाना खाने के बाद का है पीपीबीएस है 138, कंप्लीटली नॉर्मल उसको बोलते हैं, यानी कि आपने फेस 1 आपने प्राप्त कर लिया है। अभी फेस 2 के साथ आप जाओगे कि उसमें आपकी जो मेडिसिन रहती है धीरे धीरे वो कम करते जाएंगे हम। उसके बाद आते हैं महेंद्र मुंडा, आप देख सकते हो 167, कितने एक ही महीने में, एक 20-25 दिन में ही, 25 दिन में उनका जो ये रिपोर्ट है कंप्लीटली ये नॉर्मल हो गया है। उनका 167 से आ गया 96, 278 से आ गया 150, यानी कि फेस 1 क्लियर कर लिया है, फेस 2 के लिए आप रेडी रह जाइए। महेंद्र सिंह धन्यवाद।
इसके बाद आता है शुक्र सरोज 234 356। बहुत ही चैलेंजिंग केस था, ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था, क्योंकि फास्टिंग लेवल भी कितना 234 है और PPBS 356। इसको 8-10 को शुरुआत की थी, 11-11 को उन्होंने, यानी कि एक ही 1 मंथ में कंप्लीटली उन्होंने फेस 1 उन्होंने क्लियर कर लिया है। यानी कि इनका ब्लड शुगर लेवल है बहुत ही एकदम नॉर्मल स्टेज में आ गया है, 108 और 150 आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेसन शुक्रू। इसके बाद आनंद एक्का ने तो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ये भी जबरदस्त चैलेंजिंग केस था। FBS देखिए 366 और खाना खाने के बाद का PPBS 517। इट्स हाईली, यानी कि कहते हैं ना हाईली, यानी कि सीवियरिटी के वाला का उनका ये प्रॉब्लम था, एकदम सीवियर प्रॉब्लम, अनकंट्रोल से भी अनकंट्रोल, इसको ये डायबिटिक कहा जाता है उसको। इसका आ गया देखो आप, उसने 9 महीने में स्टार्ट किया करीबन, यानी कि एंड के था मंथ का 9th का, तो उसके बाद उन्होंने यानी कि 2 महीने में उसका ये रिजल्ट आप देखिए। उसका जो फास्टिंग लेवल है 121 आ गया है और PPBS कंप्लीटली नॉर्मल आ गया है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ फास्टिंग में है, वो भी करीबन उन्होंने 10 बजे के बाद खाना खाया होगा, इसकी वजह से ये होगा, या कोई स्ट्रेस लेवल होगा, लेकिन ये भी बहुत ही जल्द और इसका नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि हाईली ये चैलेंजिंग केस था। ये चैलेंजिंग केस में भी मित्रों ये बैनमुन ने जो रिवर्सल प्रोग्राम किया है, इसकी सफलता आप देख सकते हो। यस, इसके बाद है मिस्टर बिंदुल बेहरा 139 90 आ गया कंप्लीट नॉर्मल, 185 था 155 कंप्लीट नॉर्मल। यस, इसके बाद है जितेंद्र जैना 236 103 कंप्लीटली नॉर्मल की तरह, 330 PPBS 186, यानी कि इट्स गोइंग टू अभी आ जाएगा, थोड़ा सा ही कमी है, ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कितना वास्ट डिफरेंस आ रहा है, जिसको 300 350 शुगर रहती थी, आज उनको करीबन नॉर्मल के पास लेके आए, या उसको नॉर्मल भी हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन जितेंद्र जैना। यस, उसका देबाशीष दास का भी ऐसा ही तरह से उनका रिपोर्ट था। ये अभी उन्होंने शुरू किया है 22/11 को, उसके बाद 25/12 को, तो ये भी नॉर्मल की ओर अभी आ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये माया हल्दर, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग, यानी कि ये बहुत ही रेयर केस ऐसा रहता है कि FBS रहता है 445, यानी कि खाना खाने से पहले भी इतना 445, यानी कि अनकंट्रोल से भी ये क्या मीन्स के आप देख सकते हो ये स्क्रीन में, उसका FBS उसको 104 हो गया है, यानी कि इट्स 104 में इसको तो मैं नॉर्मली कहता हूं। ये मिस्टर माया हल्दर को तो ये नॉर्मली रिपोर्ट है, क्योंकि उनकी बॉडी ने ये 600 शुगर तक कैपेसिटी वो टॉलरेट कर रहे थे, 600 तक वो टॉलरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए 200 ये कुछ मायने ही नहीं रखते उनके लिए। उनकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक, माया हल्दर के बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक ये रिपोर्ट है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनकी बॉडी ने 600 तक और खाना खाने से पहले का मीन्स के भूखे पेट का 445 का टॉलरेट किया हुआ है। और जिनकी बॉडी इतनी टॉलरेट कर सकती है, तो इसका ये तो नॉर्मली हो सकता है उनका, क्योंकि ये इससे जो कम जाएंगे तो वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएंगे, तो उसको शर्करा खाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कंप्लीटली ये नॉर्मल रिपोर्ट 600 का आ गया अभी 213, यानी कि 200 तक ही, पहले ये अभी 150 से नीचे का नॉर्मल बताया गया है, लेकिन आज से हम जाए 10 साल पहले की बात करें तो 200 तक नॉर्मल था। तो यानी कि मिस्टर हल्दर के लिए तो ये 200 ही हो गया, यानी कि इनके लिए कंप्लीट नॉर्मल है। कॉन्ग्रेचुलेसन माया हल्दर जी। यस, इसके बाद आते हैं ये देखिए, ये भी वो माय गॉड, राजेंद्र प्रसाद साहा। देखिए आप, एक एक रिकॉर्ड हो रहा है यहां पे। FBS 373, PPBS 743, ये इससे भी आगे 743, यानी कि उनकी ब्लड में शर्करा ही शर्करा रहती है, कुछ नहीं रहता है शर्करा के अलावा। 9-10 को उन्होंने शुरुआत की और 15-12 को देखिए आप, करीबन 2 मंथ में ही उनका रिपोर्ट देखिए,
कंप्लीटली नॉर्मल, कंप्लीट नॉर्मल से भी नॉर्मल। उनका फास्टिंग देख लीजिए आप, 110 हो गया और पीपीबीएस है 121 हो गया है। जिसका 743 अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उसका कंप्लीटली ये नॉर्मल स्टेज में हम बेनमुन के जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम में फेस 1 में आए, तो उसकी वजह से आज उनका जो शुगर लेवल है कंप्लीटली चेंज हो गया है। और उसके बॉडी में जो इंपैक्ट रहेगी, जो उनको जो एक हेल्दी फीलिंग होगी, वो जबरदस्त होगी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद शाह को। तो कांग्रेचुलेशन राजेंद्र प्रसाद शाह जी, आप ऐसी तरह से आप ध्यान अपना खुद का रखिए और आप फेस 5 तक जाइए, ऐसी मेरी मनोकामना है। कांग्रेचुलेशन। यस। उसके बाद आते हैं मिस्टर रंजीत मंडल, रंजीत 159 223 159 से हो गया ओनली 74 और 223 से हो गया 129, यानी कि कंप्लीटली नॉर्मल। ये ओनली देखिए कितने टाइम में, यानी कि ये 10 महीना दिखा रहा है, लेकिन 29 को मंथ के एंड तक लिया था उन्होंने, तो 11 ही कहते, 11 और 12 और पहली शुरुआत से रिपोर्ट किया, यानी कि 2 मंथ में उन्होंने कंप्लीटली ये फेस 1 उन्होंने क्लियर कर लिया है। कांग्रेचुलेशन रंजीत। उसके बाद ये तापस को जाने दो, तापस ने तो अभी HbA1c रिपोर्ट शायद आ गया है, उन्होंने कर लिया है। तो ये जो मैंने आपको जो ये रिपोर्ट बताया है, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ से हमारा कस्टमर केयर है, उन्होंने मुझे डेटा दिया था, उसकी वजह से उन्होंने कंपाइलेशन करके दिया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आप डायबिटिक रिवर्सल का जो हमारा जो फॉर्म रहता है उसको फिलअप कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से वहां से हम जानकारी आपके पास देंगे। अभी जाते हैं, लेट अस स्टार्ट टू फेज 2। फेज 2 में हम जाते हैं, फेज 2 में हम जाते हैं कि जहां उनकी मेडिसिन स्टॉप और शुगर लेवल भी नॉर्मल। अब ये देख सकते हैं FBS 146 था, उनका 113 हो गया है, 226 था, 153, यानी कि कंप्लीटली नॉर्मल। नो टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन सिंस डायबिटिक डायग्नोस। उनको ने अभी कोई उन्होंने डायबिटिक की कोई दवाई उन्होंने ली नहीं है। ये है फेज 2 अरविंदा कुमार। उसके बाद कांग्रेचुलेशंस, ये आते हैं लता रानी 130 था, 160 था अभी, लेकिन FBS उनका 97 और 148 कंप्लीटली नॉर्मल और कंप्लीटली मेडिसिन स्टॉप हो गया है लता रानी का। उनका जो टेबलेट ले रहे थे वो कंप्लीटली बंद हो गया है। अभी मात्रा जो हमारा ये आहार विहार और औषध का ही पालन कर रहे हैं। ये फेज 2 के रिजल्ट आप देख सकते हैं। यस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, सौरव कुमार 190,334, तो उसके बाद 129 148 कंप्लीटली एक हो गया है उनका, और कोई मेडिसिन सभी उनकी नहीं चल रही, ओनली आहार विहार और औषध। इसके बाद किरोड़ चंद्रा महा, देखिए आप 185, उसके बाद 204, उसका जो FBS हो गया 116, PPBS 127, उनकी मेडिसिन भी है और स्टॉप हो गई है। कांग्रेचुलेशंस किरोड़ चंद्रा मातो। उसके बाद आते हैं हमारे गीता रानी जेना, उसको 118,172, 10/8 को शुरुआत की, 1/11 कोई उसका जो फास्टिंग है 90 हो गया और PPBS 170 हो गया, और मेडिसिन भी उन्होंने उनकी जो एलोपैथी की चल रही थी वो कंप्लीटली बंद हो गई है। कांग्रेचुलेशन गीता रानी जेना। उसके बाद आते हैं ये है जीविड जेबान मरांडी 110, उसका 80 हो गया, 190 का 120 हो गया, मेडिसिन स्टॉप 22/9 को शुरू की था, 10/1 का ये इनका फ्रेश रिपोर्ट है। ये है 80 और 120 वाला, यानी कि ब्लड शुगर कंप्लीटली कंट्रोल और मेडिसिन भी क्लोज, फेज 2। इसके बाद ये मिस्टर मोहम्मद ताज खान 190 का 103, 240 का 116 हो गया है। एलोपैथी मेडिसिन उन्होंने 25/11 को ही बंद कर दी थी, और आप देखिए ये 10/12 का उन्होंने रिपोर्ट है, यानी कि ये 25/11 को एलोपैथी बंद कर दी, 2 दिन में उनकी एलोपैथी बंद कर दी थी, और रिपोर्ट कंप्लीटली उसका नॉर्मल है। कांग्रेचुलेशंस। इसके बाद आते हैं असलम 250 का 108 हो गया है, 320 का 160, यानी कि कंप्लीटली ये स्टॉप हो गया है। उनकी मेडिसिन भी कोई चल नहीं रही है, मात्र आहार विहार और औषध चल रहा है। कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद
यस आता है सुशील सिंह 206-307 96-219। ओल्ड मेडिसिन स्टॉप हो गई है उनकी एलोपैथी की, सभी मेडिसिन उन्होंने बंद कर दी है। 22/9 को शुरू किया था, आज 13/1 को उन्होंने ये रिपोर्ट भेजे है, लेकिन मेडिसिन तो पहले से बंद हो गई होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसी तरह से ये मित्रों में कहना चाहता हूँ, ये फेज 2 का के जो ये क्लियर किए हुए हैं, वैसे बहुत सारे है फेज 2 के, तो अभी तो मैं बोलने जाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा। अभी फेज 3 पे ही हम आ जाते हैं। तो फेज 3 क्या है हमारा, बहुत ही अच्छी तरह से जानिए। फेज 3 ये है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंप्लीटली नॉर्मल, आपकी मेडिसिन है वो कंप्लीटली बंद, और आपका HbA1c रिपोर्ट है वो 6 से नीचे होना चाहिए। तो चलो आ जाते, एक झलक देख लेते कितने लोग उन्होंने फेज 3 में आ गए हैं। तो ये है, आप देख सकते हो, पी रमम्मा 154 284 82 और 130। HbA1c पहले कितना था, 7.6 था 8/7 को, उसके बाद 18/10 को उन्होंने किया, यानी कि फेज 3 है। हमने 6 महीने मैंने बताया था आपको, यहां 6 महीने से 1 साल तक लगता है फेज 3 में जाने के लिए, लेकिन यहां ये रिजल्ट आप देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, यानी कि ये हो गया आपको 3 महीने में, यानी कि आधा टाइम में उनका जो HbA1c जो रिपोर्ट है वो 7.6 से लेके आज 5.1 कंप्लीटली नॉर्मल हो गया, यानी कि मेडिसिन ब्लड शुगर कंट्रोल में, मेडिसिन क्लोज, और HbA1c 6 से नीचे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद मंसूर आलम 139173, लेकिन HbA1c देखते हैं उनका 5.7 हो गया। शुरुआत की थी, चलो मान लीजिए आप 30/7 को ही देखिए, उसके 26/9 को उन्होंने HbA1c का रिपोर्ट किया था यानी कि 8 और 9, यानी कि और 9 का एंड है, यानी कि 3 मंथ हो गया। 3 मंथ में भी मंसूर ने 5.7 तक लेकर आए। कॉन्ग्रेचुलेशन मंसूर, अभी आपको GTT पास करवाना है। उसके बाद निर्मला बेन छांगानी, ये गुजरात के पेशेंट है हमारे, उसका आप देख सकते हो कि कंप्लीटली नॉर्मल हो गया है 8 से लेकर 11, यानी कि 3 मंथ में। HbA1c उनका भी 5.6 हो गया है, यानी कि ब्लड शुगर नॉर्मल, HbA1c 6 से नीचे, और मेडिसिन भी क्लोज। કોંગ્રેચ્યુલેશન निर्मला बेन, बस फेर 4 માં આવવા માટે તૈયાર થઈ જાજો। 75 ग्राम તમને शुगर खवડાવવાની છે निर्मला बेन। थैंक यू। इसके बाद आते हैं नानावारे संतोष सुबेन, उसका भी 9.4 था, देखिए 8 को था, यानी कि उसका 9.4 HbA1c थे, यानी कि कितना अनकंट्रोल हुआ होगा डायबिटीज, उनका शुगर लेवल, तो ही इनका इतना रिपोर्ट आता है। यानी कि 6 से जितना भी ऊपर जाएगा फिगर, 6 से 6.1 5 10 7 8 9 10, तो ये 9.5 इज हायर, उनका अनफ्लक्चुएटिव होगा, शुगर लेवल उनका नॉर्मली रहता ही नहीं होगा। लेकिन इसके बाद यानी कि 7/12 को उन्होंने रिपोर्ट किया, तो HbA1c उसका आ गया है 5.8, यानी कि 5.8 इसे कहते हैं 6 से नीचे है, तो इसका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है 3 मंथ का एवरेज वो कंप्लीटली नॉर्मल है। यानी इसका कहने का मतलब कि 3 महीने तक उन्होंने ब्लड शुगर बहुत ही कंट्रोल में रखा है, जबरदस्त कंट्रोल में रखा है। ये रिपोर्ट 3 महीने का एवरेज कहते हैं, यानी कि ब्लड शुगर उनका कंट्रोल में है, मेडिसिन क्लोज, HbA1c 5.8। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। यस, उसके बाद आता है MP शाह, उसका भी 5.8.1 से 5.4 आ गया है। फेज 2 क्लियर हो गया है। 6 महीने लगते, हमने 6 महीने बताया था, 6 महीने से 1 साल, लेकिन ये 3 महीने में हमें जबरदस्त ये रिजल्ट मिल रहे हैं हमारा डायबिटिक रिवर्सल का। यस, इसके बाद आ जाते हैं हम फेज 4 पे ही आ जाते हैं। तो फेज 4 तो मैंने बोला था करीबन 12 मंथ से लेके करीबन 14 मंथ में ये फेज आता है। फेज 4 के पहुंचने में लगता है टाइम, लेकिन मैंने अगले एपिसोड में भी बताया था, हमारे आंध्र प्रदेश के मिस्टर नागर रंगराजन ने, उन्होंने फेज 4 ये पास, नरसिम्हा रंगा ने ये फेज 4 क्लियर कर लिया है, यानी कि 75 ग्राम उन्होंने शुगर ली है। उसके बाद भी उनका 1 मंथ 1 आवर 2 आवर और 3 आवर का जो रिपोर्ट है वो 150 से नीचे आया है। यानी कि देखिए उन्होंने शुरुआत कब की थी, 24/7 को शुरुआत की थी और हुआ है 3/1 को, ये उनका ये रिपोर्ट है। यानी कि करीबन फोर्थ नहीं, इसको 3.5 मंथ, यानी कि 3.5 महीने में
जो आज मंच के 12 से 14 महीना लगता है, इन्होंने ये 3.5 महीने में ही ये फेज 4 क्लियर कर लिया है जीटीटी। यानी कि हम ऐसे बोले कि 10 से 15 जलेबी खा ले या 12 से 15 ये गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले 8-10 जितना, तो वो 75 ग्राम शुगर के इक्विवेलेंट होता है। तो 75 ग्राम शुगर के बाद भी उनका रिपोर्ट कंप्लीट नॉर्मल हुआ। इसका मतलब उनकी शुगर लेवल है जो 290 पहले फास्टिंग, वो अभी हो गई है 109 और 408 था, यानी कि अनकंट्रोल था, मेडिसिन भी लेते थे, लेकिन अभी इनका ब्लड का रिपोर्ट नॉर्मल हो गया है। साथ साथ में मेडिसिन बंद हो गई है, HbA1c उन्होंने क्लियर कर लिया है और अभी वो कुछ भी खा सकते हैं अभी ये मिस्टर रंगा नरसिम्हा। लेकिन मैं उसे एडवाइस देना चाहता हूं कि अभी भी हमारा आहार विहार औषध का पालन कीजिए। 16 मंथ तक आप इसका पालन कीजिए, राइट। 16 मंथ तक आप पालन करेंगे तो आप 100% नया जिनाम आपको मिल जाएगा। ये फेज 4 का है। और अभी जाते जाते बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल भी आप लोग हमें भेजते हैं, तो उसमें से कुछ टेस्टिमोनियल जो वीडियो टेस्टिमोनियल है वो मैं आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो पहला वीडियो टेस्टिमोनियल मैं देवसी भाई को बताना चाहता हूं कि आप बताइए। देखो ये टेस्टिमोनियल में उसको कितनी खुशी मिल रही है, उनको तो खुशी मिल रही है, साथ साथ में उनके कुटुंब को भी अच्छी तरह से खुशी मिल रही है और हमें भी इतनी खुशी मिल रही है क्योंकि हमने जो ये डायबिटिक रिवर्सल जो प्रोग्राम हमने किया है उसमें सफलता में मिल रही है। तो पहले हम चलते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं मंसूर आलम बिहार से, मैं बिहार भागलपुर से। दोस्तों मैं तकरीबन 5 साल से डायबिटिक पेशेंट रहा हूं और मेरा डायबिटिक जो मुझे था तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहा था डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए। एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बावजूद भी मेरा डायबिटीज़ जो था वो फास्टिंग 200 से ऊपर रहता था और खाने के बाद यानी पीपी जो था वो तकरीबन 300 से ऊपर ही रहता था, जबकि मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा था। जब से बैनमून फार्मा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम चलाई है, मैं बैनमून फार्मा का डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूं और बैनमून फार्मा का प्रोडक्ट मैं लगातार यूज़ कर रहा हूं। तो जैसे मैं स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहा था और ये अपना बैनमून फार्मा का डायबिटिक रिवर्सल जो औषधि है वो भी मैं यूज़ कर रहा था। फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स का जैसा गाइडलाइन रहा, बैनमून फार्मा के डॉक्टर्स मुझे बताते रहे, उन्होंने टैबलेट को हाफ किया, फिर एलोपैथिक टैबलेट को फिर पूरा वो बंद करने के लिए बोला और धीरे धीरे मैं पूरा तरह से वो टैबलेट एलोपैथिक बंद कर दिया। मैं लगातार अभी तकरीबन 4था महीना मेरा चल रहा है, ये डायबिटिक प्रोडक्ट मैं बैनमून फार्मा का यूज़ कर रहा हूँ और पूरा तरह से मेरा एलोपैथिक मेडिसिन बंद है। इसके बावजूद भी आज मैं जो देख पा रहा हूँ कि मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल है। अभी आज के डेट में मेरा जो फास्टिंग डायबिटीज़ है वो है 110 और पीपी जो है खाने के बाद जो मेरा डायबिटीज़ है वो है 150। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरा डायबिटिक बिना कोई एलोपैथिक मेडिसिन के मेरा डायबिटिक कंट्रोल है और सबसे बड़ी बात HbA1c भी मेरा पूरा तरह से नॉर्मल है। यानी जब मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेता था, आज से तकरीबन मैं 9 महीना पहले टेस्ट करवाया था HbA1c, उस टाइम मेरा 8.1 था HbA1c, जबकि अभी मेरा HbA1c 5.7 है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि बैनमून फार्मा का डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम आयुर्वेदा लाइफ स्टाइल के साथ मैं जुड़ा हूँ। जुड़ करके आज मेरा डायबिटीज पूरा तरह से कंट्रोल है, HbA1c नॉर्मल है। मैं धन्यवाद देता हूँ बैनमून के डॉक्टर्स के पैनल को, पूरे टीम के डॉक्टर के पूरे टीम को, और साथ ही साथ अब मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने CMD डॉक्टर दिनेश काछा सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन और इतना शानदार प्रोडक्ट हम सबों को ला के दिया, जिससे एक जीने की नई उम्मीद जगाया लोगों के अंदर और मेरे अंदर भी। और शायद
आने वाला वक्त, आने वाला टाइम में हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर दिनेश काछा सर का, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूँ कि आने वाला वक्त में मैं बिल्कुल डायबिटिक को पूरा तरह से कंट्रोल कर लूँगा और मुझे कोई दवा खाने की ज़रूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बैनमून। थैंक यू मंसूर। देखा ना मंसूर के अंदर से कितनी खुशी मंसूर को महसूस हो रही है। अभी मैं फेज 3 क्लियर कर लिया है, फेज 4 के लिए अभी मंसूर की अभी तैयारी कर रहा है। तो जल्दी उसको भी 75 ग्राम ग्लूकोज, प्योर ग्लूकोज खिलाएंगे, उसके बाद भी उनका रिपोर्ट लेंगे तो भी नॉर्मल आ जाएगा। देखते हैं, चलो अभी आगे एक और टेस्ट। नमस्ते, मेरा नाम संतोष नवरे है, मैं पूना का रहने वाला हूँ। मुझे 7 अगस्त को डायबिटीज़ का पता चला था, जो कि मेरी फास्टिंग 230 थी और खाने के बाद वाली 395 थी। मैंने बायोबिट्स रिवर्सल प्रोग्राम के अंदर जो मुझे मेडिसिन दी उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरा स्टार्टिंग में HB1AC 9.8 था, जो कि अभी 5.8 है, और मेरी शुगर अभी फास्टिंग 90 से 100 आती है और खाने के बाद वाली 120 से 130 तक आती है। मैं बायोबिट्स का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो कि मैं अभी काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ, जिससे मुझे उम्मीद मिली है और नया जीवन ही मिला है। धन्यवाद। जय बेनू। जैसी तरह से आपको भी कई आपके जो रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि आपने किसी को भी जो हमारे जो बेनमून की जो उम्दा प्रोडक्ट रहती है वो आपने प्रमोट की होती है, चाहे हमारा आयुर्वेदान हो, तुलसी हो, हमारा अल्का प्योर हो या हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम हो, जिन जिन लोगों को आप उनके पास से फीडबैक लीजिए। फीडबैक लेके इसी तरह से आप टेस्टिमोनियल लीजिए, यानी कि वीडियो लीजिए या लिखित में लीजिए, और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और यहाँ कंपनी तक भी भेजिए। तो कंपनी का जो ऑफिशियल पेज है उसमें भी हम प्रमोट कर सकते हैं टेस्टिमोनियल का, क्योंकि सीइंग इज़ द बिलीविंग। जितना हम देखेंगे इतना ही बिलीव सभी को होगा, यानी कि हमें ये टेस्टिमोनियल और न और सभी को दिखाना पड़ेगा। वो एक दिखता है, तो दिखता है ना, वहीं से बिलीव एक प्रकट होती है। बिलीव प्रकट होती है ना, उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होगी हमारे बेनमून के हेल्दी इंडिया मिशंस में या डायबिटिक रिवर्सल में, राइट। तो आपको भी जितने भी टेस्टिमोनियल मिले हैं आप भी लीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर शेयर कीजिए। अभी जाके और देखते हैं, और टेस्टिमोनियल देखते हैं। నమస్కారం, నా పేరు రామమ్మ. షుగర్ వ్యాధితో 10 సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాను. ఇప్పుడు 7.6 ఉండింది, కానీ 5.2కి వచ్చింది. ఈ మందులు వాడడం వల్ల జై బెన్మన్. ये हमारे जो ग्रेट लीडर है हमारे साउथ के चिन्ना बाबू है, और चिन्ना बाबू के रिलेटिव उसमें से है, यानी कि उन्होंने तेलुगु में बताया हुआ है। यानी कि बस मीन्स के उसने कहा कि मीन्स के शुगर पहले इतना था, अभी जाके नॉर्मल हो गया है, मेडिसिन भी क्लोज है और HbA1c रिपोर्ट उनका भी नॉर्मल हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन चिन्ना बाबू जी, और आपके रिलेटिव्स को भी, यानी कि तेलुगु में था इसीलिए मीन्स के जो साउथ के हमारे होनहार टाइगर्स जो लीडर है, BMW वाले टीम वाले हैं और दूसरे भी टीम वाले हैं, जितने भी साउथ के लीडर हैं उनके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक टेस्टिमोनियल देखते हैं। मैं महेश प्रसाद शाह, जिला दुमका, झारखंड का निवासी हूँ। मुझे करीब 2.5 साल से शुगर है और मैं एलोपैथी इलाज करा रहा था और मेडिसिन ले रहा था। लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने चेक नहीं कराया था। मेडिसिन लेते समय तो नॉर्मल था, लेकिन लॉकडाउन के अंतर्गत मैं इसे चेक नहीं कराया था। लॉकडाउन के बाद जब भी सितंबर में मैं चेक कराया तो मेरा शुगर था खाने के बाद 177, खाने के पहले 177, खाने के बाद 298 था। तब मैंने एक डायबिटोलॉजिस्ट से चेक कराया अपना शुगर का
पूरा, तो उन्होंने दवा दिया, तो मेरा करीब 1 महीना तक चला जीमर 1 एंड जवामेट मेडिसिन चला। ये दोनों शुगर का मेडिसिन चला था। मैं 3 बार शुगर का मेडिसिन ले रहा था। और सितंबर माह में मेरे एक दोस्त ने मुझे बेनमून के बारे में बताया। मैंने तब से लेकर सितंबर माह से 28 सितंबर से मैं बेनमून का दवा शुरू किया हूं और मैं लगातार इसे सेवन कर रहा हूं। जो भी इसे 3 तरह का दवा है मैं सेवन कर रहा हूं। और सेवन करते करते मैंने अक्टूबर माह के प्रथम वीक में मैंने इस दवा को पूरा छोड़ दिया और मेरा आज शुगर मेरा नॉर्मल है। मेरा पहले था HbA1c था 8.6, अभी मैं ये चेक कराया तो मेरा HbA1c 5.4 है और सारा चीज नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी खान पान की वजह से कभी कभी शुगर बढ़ जाता है, ये बात है। लेकिन जो भी बेनमून का जो भी परहेज है उसे करना जरूरी है और बेनमून का परहेज करने से मेरा शुगर नॉर्मल है और आज के टेस्ट में मेरा शुगर अभी नॉर्मल है। और इसी के साथ मैं बेनमून के जो भी है डॉक्टर काछा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अच्छा मेडिसिन खोज निकाला और सबको निजात पाने में उन्होंने सहयोग दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। देखा ना कि कभी कभी के खान लेते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा ही। 16 मंथ का प्रोग्राम है, उसमें प्रोटोकॉल है और आपको एकदम इसको पालन करना है। 16 मंथ तक आप पालन कर दो एक बार, उसके बाद देखो नया जीवन आपको मिलेगा। अभी जाके हम हमारा जो GTT पास किया हुआ है उसका हम टेस्टिमोनियल देखते हैं। हालांकि वो भी साउथ से है, लेकिन उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उनकी मिसिस है, वो कुछ हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, तो देखते हैं क्या बताया उसने। जय बेनमून, नमस्कार। हम आंध्र प्रदेश పొద్దుటూరు है। हमारा हस्बैंड है। हमारा हस्बैंड का नाम नरसिम्हा है। उसको शुगर आया तो हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में दिखा के टेस्ट करवाए तो पहले फास्टिंग के पहले 294 आया, फास्टिंग के बाद 408 आया, फिर बाद में HbA1c टेस्ट करवाए तो 9.2 आया। तो कम नहीं हो रहा उसी हमको एक आदमी परिचय हुआ, उसने तो बेनमून का आयुर्वेद का मेडिसिन है बोल के हमको बताया। तो हम उधर जाके दुकान में जाके बायोबिट्स का मेडिसिन लिए, ये सिरप लिए, फिर बाद में पाउडर और टैबलेट और तुलसी लिए। उसके वजह से हमको जरा अच्छा लगा। फिर बाद में हम अगले महीने में टेस्ट करवाया तो पहले फास्टिंग के पहले 108 आया, फिर फास्टिंग के बाद 147 आया। और 3 महीने के बाद करवाया तो भी अच्छा लगा। 3 महीने के बाद HbA1c करवाया तो 6.8 आया। फिर अगले महीने करवाते रहे। कल नेक्स्ट मंथ में करवाए तो भी अच्छा है। फिर 5 महीने के बाद हम करवाए थे, GTT टेस्ट करवाए तो 80 आया हमको बहुत अच्छा लगा। ये दवा ने बहुत अच्छा लगा हमको। ये दवा बहुत अच्छा है, साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। ये दवाई खाने से अभी 3 महीने में रिवर्स होगा। बहुत अच्छा है ये बेनमून का दवा। ये हमको परिचय करे सो CMD सर डॉक्टर दिनेश कच्छा को धन्यवाद कर रहे हम। जय बेनमून, जय बेनमून, जय। भाषा चाहे समझ में ना आए, लेकिन बहुत दिल की खुशी उनकी महसूस हो रही थी, वो हम देख सकते थे। तो ये मिस्टर नरसिम्हा ने GTT भी क्लियर कर लिया है, यानी कि उन्होंने अरब से वीडियो लिया है। लेकिन अभी कंपनी की ओर से ही अच्छी तरह से उनको रिसर्च बेस्ड पेपर के साथ उनका पेपर किया जाएगा। अच्छी तरह से उनकी फोटोग्राफी भी की जाएगी और आपके सामने कुछ ही समय में आपको वो भी आपको मिल जाएगी। और बस जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा जो डायबिटिक रिवर्सल का फॉर्म है उसको फिलअप कीजिए। तो यहाँ हम जो डायबिटिक रिवर्सल का जो कस्टमर केयर जो यूनिट है उसको हम बड़ा करने के लिए जा रहे हैं और बहुत एक टीम बना रहे हैं। उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को भी हम शामिल कर रहे हैं और बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ को भी शामिल कर रहे हैं। एक रिसर्च बेस की तरह उनको एक पेपर की तरह हम लेके हम आएंगे
तो आप बस, आपका हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप फॉर्म है वो फिलअप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट एपिसोड ये लेके आएंगे हमारे रिया मैडम। और ये मैं कहना चाहता हूँ, पहले कहना भूल गया था, ये प्री रिकॉर्डेड एपिसोड है, यानी कि मैंने 2 दिन पहले मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे तो मैं दीघा में रहूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में। राइट, थैंक यू वेरी मच। जय जय बेनमोहन, जय जय बेनमोहन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।